अभी रिसेंटली एक बहुत बड़ी एक्टिविटी हुई है। मतलब रेडिकलाइजेशन इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि आप सोच नहीं सकते हो। ये न्यूज़ आपके बारे में बताऊंगा तो आपको हंसी आ जाएगी। मैं जब इसके बारे में पढ़ रहा था तो मुझे भी मतलब शॉक्ड हो गया कि ये मतलब जो भूखे नंगे देश हैं ये कैसे किस तरीके से सोचते हैं और इनकी क्या मानसिकता होती है। रिसेंटली न्यूज़ ये आई कि जो बांग्लादेश है, बांग्लादेश के में एक रिटायर्ड चीफ हैं जिनका नाम फजलुर रहमान है। वो उन्होंने सजेस्ट किया अपनी गवर्नमेंट को कि अगर जो इंडिया है अगर मान लीजिए कि अटैक कर देता है पाकिस्तान पे तो हम लोग क्या करेंगे। जो नॉर्थ ईस्ट का जो भी स्टेट्स हैं, जो 7 स्टेट्स हैं इंडिया के, उनको हम कब्ज़ा लेंगे। राइट, जैसे आप यहाँ पर देख सकते हो लिखा है कि फजल रहमान आ रिटायर्ड बांग्लादेशी मेजर जनरल। ठीक है, इन्होंने बताया कि जो 7 स्टेट्स हैं नॉर्थ ईस्ट के इंडिया के, उनको हम कब्जा सकते हैं। ये हमारे पास बहुत बढ़िया मौका होगा। अब सोच के देखिए मतलब कितना ज़्यादा रेडिकलाइजेशन है, कितनी मतलब गंदी और बुरी मानसिकता इन लोग की होती है कि हमेशा सोचते रहते हैं कि दूसरे की जो कंट्रीज़ हैं, उनके स्टेट्स हैं, उनकी बॉर्डर्स हैं, उनको क्रॉस किया जाए। चाहे वो टेररिज्म है हो, चाहे वो अपने लोगों को दूसरे देश में भेजना हो स्लीपर सेल्स की तरीके से, या किसी और तरीके से जैसे कि ये बांग्लादेश वगैरह लोग सोच रहे हैं। तो इसी से रिलेटेड अब ये लोग क्या कर रहे हैं, इन्होंने क्या बोला है कि हम लोगों को जो चाइना से है वो बात करनी चाहिए इससे रिलेटेड। क्योंकि चाइना को भी आप देखेंगे कि हमेशा वो क्लेम करता रहता है कि जो अरुणाचल प्रदेश जो वाला साइड जो है वो उनको उनके अपने में मानते हैं। ठीक है, तो वो भी ट्राई करते रहते हैं कि किसी भी तरीके से धीरे धीरे इंडिया में जो स्टेट्स हैं उनको अपने में किया जाए किसी भी तरीके से। तो ये जो सिचुएशन इस समय है इंडिया के लिए वो बहुत ही क्रिटिकल, या इस एक तरीके से कह सकते हैं कि बहुत ही नाजुक है। क्योंकि हमें 3 फ्रंट वॉर झेलनी पड़ सकती है। एक, अगर मान लीजिए हमने पाकिस्तान पे हमने अटैक किया एंड आफ्टर दैट बांग्लादेश हमारे उधर एक स्टेट में अगर कुछ भी करता है, फिर चाइना है, तो ये तीनों जो चीज़ें हैं वो बहुत ही ख़तरनाक एक तरीके से और बहुत ही बेकार कंट्रीज़ हैं जो कि बहुत ही दिक्कत करती हैं हमेशा से ही। किसी न किसी तरीके से तीनों कंट्री सेम चीज़ ही करती हैं। राइट, अब यहाँ पास देखो बांग्लादेश का ये चीज़ है कि बांग्लादेश के पास पाकिस्तान जैसा ही सारा चीज़ें हैं। उनके पास भी कुछ खाने पीने को बहुत ज़्यादा चीज़ है नहीं। जीडीपी उनकी बहुत ज़्यादा ऊपर जा रही थी पहले, अब जैसे यूनुस आए हैं तब से सब कुछ बेकार हो गया है। कोई इन्वेस्टमेंट उनके पास नहीं आ रहा है। भारत से भी उनका बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट ख़राब हो गया है, कुछ भी नहीं मिल रहा है। अब आप ये सोचोगे कि जो बाकी अदर कंट्रीज़ हैं वो किस तरफ हैं, तो वो कंट्रीज़ अभी भी आप खुल के देख लेंगे बांग्लादेश की तरफ भी नहीं आने वाली, ना पाकिस्तान के साथ आने वाली, वो इंडिया के साथ ही आएंगी। क्योंकि आप देखेंगे चाहे यूएस देख लें चाहे आप रशिया देख लें, उनके जो रिलेशंस हैं दोनों क्या बोलेंगे, तीनों ही कंट्रीज़ के रिलेशन जो हैं रशिया और यूएस से अच्छे नहीं रहे हैं। इसका एक लाइव एग्जांपल आप अभी डोनाल्ड ट्रंप ने जब टैरिफ लगाया उस पर देख सकते हैं कि किस तरीके से उन्होंने किस कंट्री पे लगाया टैरिफ। तो ये एक बहुत ही बड़ी डेवलपमेंट है जो कि हो रही है। तो जो हमारे, लेकिन ये एक चीज़ और भी आप देखेंगे कि हमारी जो कंट्री के जो लीडर्स होते हैं या जो भी कोई भी नेता हो चाहे देश का हो, हम लोग मतलब ये कभी भी नहीं सोचते हैं कि हम किसी दूसरे कंट्री पे या दूसरे स्टेट को हम क्रॉस कर लेंगे। ऐसा आपने कभी भी मतलब लिटरली कभी भी आपने न्यूज़ में सुना ही नहीं होगा ऐसा कुछ होता है। या कोई हमारा लीडर बोल रहा हो, कोई हमारा कंट्री के लोग बोल रहे हो कि चलो हम पाकिस्तान में कब्ज़ा कर लेते हैं, या चलो हम चाइना के बॉर्डर्स को में कब्ज़ा कर लेते हैं, या किसी मान लीजिए बांग्लादेश हो सकता है या कोई भी हो, श्रीलंका है, कहीं हम कुछ कब्जा कर लेते हैं चलो तो वो कंट्री हमारे में आ जाएगा। हम लोग ऐसा कभी भी सोचते ही नहीं है इसके बारे में। कभी भी किसी का भी नेता का कोई स्टेटमेंट चाहे प्राइवेट हो चाहे पब्लिक हो, कभी कोई नहीं आता है। तो ये एक चीज़ है, बहुत ही जो कंट्रीज़ जो होते हैं जो बहुत ज़्यादा रेडिकलाइजेशन करते हैं वो ऐसी ही स्टेटमेंट्स देते रहते हैं और करते रहते हैं। इंडिया के जो ऑफिशियल से अभी कुछ नहीं बोला गया है, और क्योंकि बांग्लादेश के ऑफिशियल स्टेटमेंट से भी कुछ नहीं आया, लेकिन किसी बंदे ने अगर ये बात बोली है बांग्लादेश के, वो भी इतने प्रेस्टिजियस पे पहले से रह चुका है, तो अगर उसने बोली है इट मीन्स जो सबसे ऊपर रूलिंग पार्टी पे जो बैठा हुआ है उनका प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट, वो ज़रूर
इसमें इन्वॉल्व है, उसने परमिशन दी है, तभी वो बोल रहा है। अगर ऐसा नहीं होता तो वो बोल ही नहीं सकता, वरना इससे क्योंकि पूरे वर्ल्ड में उस एक कंट्री की इमेज ख़राब होती है एक सिंगल स्टेटमेंट से। तो ये ज़रूर है कि देखते हैं आने वाले टाइम में क्या होता है कि किस तरीके से इंडिया और बाकी स्टेट्स या बाकी कंट्रीज़ के साथ कैसे हैंडल करता है।